अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सानिया विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मेरिक के बारे में। टर्मेरिक जिसको हल्दी कहा जाता है। अब ये टर्मेरिक होता क्या है? ये मेनली जिंजर फैमिली जो है उससे ये डिराइव हुआ है, ठीक है। और ये ज़मीन के नीचे उगता है और ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक तो जो आपको ड्राइड फॉर्म नज़र आती है, ठीक है, और दूसरी जो पाउडर्ड फॉर्म होती है। इसको हमेशा एक बहुत ही अथेंटिक सोर्स से लेना चाहिए और इसको अपने सामने ग्राइंड करवाना चाहिए और इसका पाउडर यूज़ करना चाहिए। अब इसमें कैलोरीज कितनी होती हैं? जो 100 ग्राम हमारे पास एक पीस होता है जिंजर ये टर्मेरिक का, उसमें तकरीबन 350 कैलोरीज होती हैं। अब ये जो कैलोरीज हम ले तो रहे हैं, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। टर्मेरिक अगर आम तौर पर आप वैसे खाली खा लें तो उसकी आपकी उस तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करने के लिए जो पिसी हुई काली मिर्च है, अगर वो थोड़ी आप ऐड कर लें तो फिर इसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस भी करूँगी, इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और साथ ही साथ 2.5% फाइबर भी होता है। और आप डेली मैक्सिमम जो इसकी अमाउंट ले सकते हैं वो है 7 to 8 ग्राम, ठीक है। इतनी आपने लेनी है और काली मिर्च के साथ ये डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन अच्छी करेगी। टर्मेरिक जो होती है, जिसे हम हल्दी कहते हैं, वो फेस के लिए नहायत ही अच्छी है। फेस पे जो भी एक्नी हो या कोई वूंड्स हो उसके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा सोरियासिस जो होती है डिज़ीज़, उसके लिए बहुत अच्छी है। फिर ये कैंसरस जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होने देती, उसको प्रिवेंट करती है। देन जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन हो जाती है, जैसे से नी जॉइंट की पेन हो गई, स्वेलिंग्स हो गई, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी है। देन ये जो हमारी बॉडी का शुगर लेवल है उसको भी मॉनिटर करती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। देन ये ब्लड फ्लो जो होता है ब्लड वेसल्स में, उसके फ़्लो को भी सही करेगी, इसलिए ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। देन ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करती है। ये जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको भी लाइट करती है। इसके अलावा स्किन की ग्लो के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को टाइट करती है। और अगर फेस पे लगाया जाए तो ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकती है, यानी कि स्क्रब के तौर पर काम करेगी, जो डेड सेल्स होंगे उनको रिमूव करेगी। इसके अलावा जो स्किन का डैमेज हो सकता है उससे प्रिवेंट करती है। और डिफरेंट फेस पैक्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये स्किन के तमाम फ़ायदे इससे मिल सकते हैं। इसके अलावा ये नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे भी यूज़ की जाती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि किसी को भी कोई चोट लग जाए तो दूध के अंदर हल्दी मिला के दी जाती है, ठीक है। अगर वो स्किम मिल्क हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा ये जर्म्स किल करने के लिए, कोई भी इंजरी हो जाए तो एज एंटीसेप्टिक काम करती है, एनाल्जेसिक काम करती है, डाइजेशन इम्प्रूव करती है। कफ़ अगर हो रही हो तो उसमें दी जा सकती है। एस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छी है। और इसके अलावा स्किन कंडीशंस तो मैंने आपको बहुत सी बता दी हैं। अब आखिर हमें इसको यूज़ कैसे करना चाहिए? इसको यूज़ हम कावे की फॉर्म में भी कर सकते हैं और फेस के लिए डिफरेंट फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं। अब कावे के लिए हमने क्या करना है कि एक गर्म पानी लेना है, उसको अच्छी तरह से बॉईल करना है, उसके अंदर हमने टर्मेरिक डालना है और जब वो अच्छी तरह से खौल जाए पानी तो अंदर आप एक लेमन डाल देंगे स्क्वीज़ करके, ठीक है। तो ये नहायत ही अच्छी हर्बल टी बन जाती है। और इस हर्बल टी, जिसको टर्मेरिक टी कहते हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये रिड्यूस करेगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करेगी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेटिव जब इफ़ेक्ट्स की बात आती है, इसका मतलब है कि ये जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी डिलेट करेगी। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें फेस के लिए, फेस मास्क बहुत से इसके अप्लाई किए जा सकते हैं फॉर द रिंकल्स, एक्नी, डार्क सर्कल्स, फॉर द स्किन लाइटनिंग। अब जो एक्नी के लिए होता है उसमें आपने टर्मेरिक पाउडर लेना है और साथ एलोवेरा जेल उसमें डाल देना है और साथ साथ कोई एसेंशियल ऑयल और लेमन जूस डाल सकते हैं, तो वो आपके एक्नी के लिए बहुत ही अच्छा है। रिंकल्स के लिए आपने टर्मेरिक पाउडर में रोज़ एसेंशियल ऑयल और एग वाइट यूज़ करनी है। डार्क सर्कल्स के लिए आप टर्मेरिक ऑयल में विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और एलोवेरा जेल, इनको मिक्स करके अगर आप डार्क सर्कल्स पे लगाएंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर योर डार्क सर्कल्स। और अगर स्किन को लाइटन करना है तो आपने टर्मेरिक पाउडर में लेमन या ऑरेंज जूस विद हनी,
ठीक है। अगर आप इनको मिला के लगाते हैं तो ये आपके स्किन का जो टोन है, जो कि बाज़ का स्किन टैनिंग हो जाती है सन वगैरह में, उसको लाइट करेगा। तो ये उसके लिए नहायत ही अच्छा है। स्किन के अगर और भी हम बेनिफिट्स देखें तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेटिव इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करती है। तो इस तरह से अगर आप फेस मास्क लगा लें और ऑलमोस्ट इसके ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको फॉलो कर लें तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब ये स्टेप्स क्या हैं? आपने कोई सा भी मास्क इनमें से लगाने से पहले सबसे पहले क्लीन करना है अपने फेस को अच्छी तरह से। कोई मेकअप वगैरह लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर लेना है। देन आपने राइट अमाउंट ऑफ मास्क लगाना है पूरे फेस पे, ठीक है, स्पेशली जो कंसर्न्ड एरिया है। और 10 टू 15 मिनट्स के बाद आपने वाटर से रिंस कर देना है, ठीक है। तो आपकी स्किन डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसको हम डेली रूटीन में किस तरह से शामिल कर सकते हैं? आप कोई भी सैलेड बनाएं तो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट स्मूदीज़ जो बनाई जाती हैं घर में, उनमें भी डालकर पिया जा सकता है। देन आप डिफरेंट, जिस तरह मैंने कावा बताया था जिंजर के साथ भी और लेमन के साथ भी, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको जितना भी मैंने बताया उसका ज़रूर फ़ायदा होगा और आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।